इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर कर दिया है। अतुल, सरकार कितनी सख्त है इस मुद्दे को लेकर? अगर ईडी पूरे मनी ट्रेल की जांच करेगी तो बात दूर तक जाएगी, तो सरकार किस तरह से इसको जिसे कहते हैं ना पूरा टोटली क्रैकडाउन करना चाहती है, उसकी नीयत क्या है वो इससे पता चल रहा है। देखिए पिनाज, मैं इस समय ईडी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं। टॉप सोर्सेज से हमारी अभी मुलाकात हुई, जिनमें उनका साफ कहना था कि जो ईडी ने जो ईसीआईआर दर्ज की है उसमें मेरा प्रदेश तेरा प्रदेश नहीं चलेगा। यह सरकार की तरफ से साफ कहा गया। यही कारण है कि चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुवाहाटी हो, बिहार हो, इसके अलावा कर्नाटक, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और झारखंड, इन सब के अंदर जो पेपर लीक के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, उन सब के अंदर ईडी ने अपनी ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज कर ली है और इन सभी मामलों में जो टेक ओवर है वो ईडी ने अब ले लिया है। इसके अलावा अगर हम नीट यूजी की बात करें, जो पेपर लीक का मामला भी चल रहा है, उसके अंदर भी जल्द ही ईडी इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज करेगी। तो साफ जो आदेश दिया गया है ईडी को कि चाहे किसी भी प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ हो, जो छात्र हैं उनसे जुड़ी कोई भी समस्या हो उसका समाधान करेगा। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी पूरी तफ्तीश ईडी करे, किस तरीके से मनी ट्रेल है, पैसा कहां से आया, किस किस को गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन अब ईडी करेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस पे पिनाज, क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है और कहीं ना कहीं ईडी इस इंतजार में है कि जब ये मानसून सत्र खत्म होगा तो उसके बाद ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो हमें देखने को मिलेगी। आज ही आपको याद होगा जो सीआईडी है झारखंड के अंदर, उसने पूर्व चेयरमैन जेपीएससी के एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से जो ईडी के टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि जल्द ही ईडी उनकी भी गिरफ्तारी अपने केस के अंदर करेगी, क्योंकि जो सीआईडी ने एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर दर्ज की है उसी को आधार बनाकर ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज की है। तो जल्दी जो एल ख्यांगते हैं उनकी गिरफ्तारी भी करेगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि लगातार हम देख रहे थे, कल जो झारखंड सरकार है उसके कुछ मंत्री कह रहे थे, खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वो जो है वो ईडी को लिखेंगे कि वो इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर एक हफ्ता पहले ही ईसीआईआर दर्ज कर लिया। उनका यह साफ कहना है कि उनके खुद कई केसेस के अंदर जो हेमंत सोरेन है वो एक्यूज है, बकायदा ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी और सरकार की तरफ से उनको कोई ऐसा लेटर नहीं चाहिए और अगर कोई भी ऐसी जो पेपर लीक हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी। और जब ईसीआईआर जो दर्ज की है ईडी ने, वो एफआईआर के बाद जो सीआईडी ने एफआईआर दर्ज किया उसके बाद दर्ज की है। तो अब जब ईडी की कार्रवाई इन सभी मामलों के अंदर आगे बढ़ेगी, क्योंकि तमाम जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन सभी में ईसीआईआर जो है वो अब दर्ज कर ली है ईडी ने, और इसके अलावा जो नीट यूजी का एग्जाम जो लीक हुआ था उसके अंदर भी ईडी दर्ज जो ईसीआईआर है वो दर्ज करने वाली है। बिल्कुल अतुल, तो सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी कि मेरा प्रदेश तेरा प्रदेश की नीति नहीं चलेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इकलौता केंद्र में ही पेपर लीक की समस्या हुई है। जिस स्टेट में जिसकी भी सरकार हो, अगर पेपर लीक हुआ है तो मनी ट्रेल, क्योंकि आखिर पूरा का पूरा मामला जो है वो पैसे का है, तो मनी ट्रेल कहां तक जा रहा है, किस तक जा रहा है, कौन लोग लिप्त हैं, तो वो क्रैकडाउन करना है। और ऐसे में झारखंड की जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं, जिस तरह से जांच हो रही है और ईडी ने एफआईआर को टेक ओवर किया और तमाम अब ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि टॉप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उससे इनकार नहीं है। और शायद यही वजह है कि सीआईडी की जांच को सीबीआई ट्रांसफर करने में छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन भी गुरेज नहीं है। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया अतुल। आगे बढ़ते हैं। रांची में छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। विधानसभा से बाहर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है और प्रदर्शनकारियों को पुलिस हटा रही है। आपको बता दें कि 7 लेयर की सुरक्षा बनाई गई थी, यानी कि 7 बैरिकेड लगाए गए थे और कोशिश थी कि छात्र जो है आते आते छठे तक रुक जाएंगे, आगे वो विधानसभा परिसर या विधानसभा के गेट या उसकी दीवार को फाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन छात्र, आपको बता दें कि जितनी भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, इन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस ने छात्रों को, जब वो देखा कि नहीं रुक रहे हैं, कहीं से भी नहीं हट रहे हैं पीछे, अगर वो आंसू गैस से या लाठियों से उन्हें खदेड़ते हैं तो फिर इतना बड़ा छात्रों का हुजूम होता है, उसमें से कुछ छात्र जो हैं वो भाग के आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से शुरुआत में जो लाठीचार्ज था वो हल्का फुल्का था, लेकिन अब काफ़ी एग्रेसिवली लाठीचार्ज यहाँ पे किया हुआ है। अंधेरा होने को है, लेकिन अंधेरा हो गया है वहाँ, तो उसके बाद देखिए उसके बावजूद भी किस तरह से छात्र जो हैं वो मोबाइल की रोशनी जलाकर, लाइट जलाकर किस तरह से अभी भी विधानसभा की तरफ ही नजर आ रहे हैं, वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तो लाठीचार्ज से तितर बितर होती है भीड़, लेकिन फिर छात्र जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर घुस जाते हैं। तो अब लाठीचार्ज जो है वो थोड़ा सख्त हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गेट नंबर 1 के सामने छात्र जो हैं विधानसभा के काफ़ी बड़ी तादाद में घुस चुके हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं सुबह के मुकाबले अभी विधानसभा परिसर के बाहर
सुरक्षा कर्मियों की तादाद जो है वो बढ़ भी गई है। तो हो सकता है कि छात्रों के बड़े हुजूम को देखते हुए यहाँ पर कुछ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी जो है वो बुलाए गए हों। ये इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दिन भर ये सब कुछ हुआ था। दिन भर छात्रों का प्रदर्शन चला। छात्र जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। अब जैसे ही सूर्यास्त हुआ उसके बाद लाठीचार्ज और ज्यादा कड़ा हुआ और लाठीचार्ज हुआ है स्टूडेंट्स पर जो विधानसभा घेराव के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो एम्बुलेंस में यहाँ नजर आ रही है। तो क्या लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को भी चोट आई है? क्योंकि झारखंड का जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं कि पुलिस जरूर छात्रों को खदेड़ने की लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन छात्र खुद को बचा रहे हैं। दिया और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। यह स्थिति है, यह विडंबना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसको जारी रखूंगा। देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को वो जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। मुझे जबरदस्ती एम्बुलेंस में डाल के भेजा जा रहा है।